गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में ही फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। और जो हमारा विभाग है, वैसे तो आज का मतलब ये मैं कह रही हूँ, इस सदी के लिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विभाग मैं अपने विभाग को मानती हूँ। क्योंकि अगर हम फूड की बात करते हैं तो हर व्यक्ति अपने भोजन को लेकर के बहुत ही सतर्क है, उसको पता है, होना भी चाहिए। अगर नहीं पता है तो भी पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस उम्र पे कैसा भोजन खाना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में हमें भोजन ने ही बहुत कंफ्यूज किया हुआ है और वो परिस्थितियां हैं जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं कि ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। कभी डॉक्टर कहता है कि हैवी ब्रेकफास्ट करो, लंच लाइट करो, डिनर हैवी करो, डिनर लाइट करो, लंच हैवी करो, ब्रेकफास्ट लाइट करो। तो ये सारी कन्फ्यूज़न जो है, मुझे लगता है कि हम अपने आप में ही अपनी बॉडी को एनालाइज करके इस सिस्टम पे जा सकते हैं। लेकिन आज जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करने के लिए टॉपिक दिया गया हुआ है, वो है सस्टेनेबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जैसे कि मेरे पहले वक्ता ने, उन्होंने सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छा सा बोला। तो एक्चुअल में सस्टेनेबल वर्ड इतना हैवी वर्ड है, और हो क्यों ना, क्योंकि सस्टेनेबल इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आज हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमें हर सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जो हम आज इंजॉय कर रहे हैं वो भी उस चीज़ को इंजॉय कर सके। तो जो टॉपिक है जैसे कि सस्टेनेबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसमें यह है कि हम किस प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा अपने भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं या अन्य खाद्य पदार्थ हैं, उनको किस प्रकार से टिकाऊ बना सके, प्रकृति में टिकाऊ बना सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको जो है उसका लाभ ले सकें। नेक्स्ट प्लीज़। तो सबसे पहले तो जो फूड प्रोसेसिंग है, इसका मेन रोल है हमारा सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो फूड सिस्टम, ये आपका फुल स्क्रीन पे हो सकता है? आप सबको दिख रहा है ये? ठीक है। जो फूड प्रोसेसिंग आपका नट शेल में हमारा क्या है कि इसमें प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद हमारा मेन ये में है कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद हमने इसको स्टोर करना है या आपने डायरेक्ट कंज्यूम करना है। लेकिन इन बिटवीन प्रोडक्शन टू स्टोरेज टू कंजम्पशन देयर आर मैनी जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हैं हमारे लॉसेस। वो लॉसेस आपके हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी होते हैं, वो लॉसेस हमारे हैंडलिंग के टाइम पे भी होते हैं, वो लॉसेस हमारे मार्केट को भेजना है, मार्केटिंग के टाइम पे भी होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी होंगे। तो हमारा मेन सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मेन कंसंट्रेशन हमारी ये है कि हमने लॉसेस को कैसे चेक करना है। और उसमें ही मॉडर्न जो फूड प्रोसेसिंग है आजकल के टाइम पे, हमने क्या है कि फूड को जो है, फर्स्ट रोल इज टू मेक इट सेफ, either by biochemical changes, to check the biochemical changes or the microbial spoilage। दूसरा हमारा ये है कि हमने इस तरह से फूड प्रोडक्ट्स को पेश करना है कि वो उनकी हाईएस्ट क्वालिटी हम कंज्यूमर को दे सके। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ योर न्यूट्रिशन, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनल, जो उसमें कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट अगर अवेलेबल है वो हमारे कंज्यूमर को पहुंचना चाहिए। और उसका जो अगर फ्लेवर के लिए कई चीज़, हम चाय है, हम फ्लेवर के लिए ले रहे हैं, कलर है, कलर के लिए करते हैं, उसी तरह से ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो सेटअप है वो है बना हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि जो भारतवर्ष है वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। और हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग का, कंजम्पशन है, एज वेल एज एक्सपोर्ट, हम 5th रैंक पे है इंडिया। और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतना ज़्यादा, हम ये कहते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारी इसमें नंबर ऑफ कंपनीज जो है फूड इंडस्ट्री में, देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ कंपनीज दो इन्वॉल्व है। और आपकी जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू है, इट इज़ ऑल्सो हाइएस्ट फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सो दिस इज इन नट शेल, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा
सब्जेक्ट के बीच में जब हम इंटरेक्ट करेंगे उसके पहले भूमिका मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, 13 मिलियन वर्कर्स हमारी इस इंडस्ट्री में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और 35 मिलियन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और हमारा जो प्रोडक्शन है फूड इंडस्ट्री का, वो फिक्स्ड कैपिटल जो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज़ है वो 18.93 है और हमारी फूड इंडस्ट्री 7% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। अब जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो हमारी कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं और कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो इस पिक्चर में जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो सबसे कम है, दैट इज़ ओनली 25%। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो हमारी 42% है। तो ये पिक्चर हमें ये बताती है इफ़ वी हम कन्वर्ट करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में, देन द कंट्रीब्यूशन टू आवर इकोनॉमी कैन बी एनहांस्ड। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको कहा था कि इसमें बहुत सी कंपनीज इन्वॉल्व है। तो कंपनीज में हमारे ये हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स है। फूड, एक्चुअली फूड में हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल है, मिल्क प्रोसेसिंग है, एडिबल ऑयल्स है, मीट एंड पोल्ट्री है, मेरिन प्रोसेसिंग है, शुगर एंड खंडसारी है, देन कंज्यूमर गुड प्रोसेसिंग और सीरियल प्रोसेसिंग। इवन आपका जो आपके ये मसाज ऑयल एंड ये है, ये भी हम फूड प्रोसेसिंग के अंडर ही इनको लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल में ओनली हम 2% ही प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जबकि डेयरी इंडस्ट्री जो है 37% जो है वो प्रोसेसिंग हो रही है और मीट का 21%, मेरीन आपका 10.7 और पोल्ट्री आपकी 6%। ओनली आपकी हाईएस्ट जो प्रोसेसिंग हो रही है वो मिल्क में हो रही है, वो भी आपका 50% से नीचे ही है। तो ये स्लाइड दिखाने का मेरा मकसद ये है कि अभी भी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं टू मेक इट मोर सस्टेनेबल, अभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद है कि हमें ये इंडस्ट्री को एनहांस करना है, इसको बढ़ाना है। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ओनली 2% इज़ देयर, हाउएवर अगर हम इसके लॉसेस देखते हैं इट इज़ मोर देन 14 to 15% एट डिफरेंट लेवल्स। अगर लॉसेस को हमने कम करना है तो हमें फूड इंडस्ट्री को मोर फोकस देना होगा। इसके बाद आपका अगेन इनके मैं बताना चाह रही हूँ कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो अगर आपका 2% है, उनमें से कुछ आप 0.5% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जबकि आपके डेयरी में जो है सबसे ज़्यादा 22%, 35 में 22% जो है उसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, ऑर्गेनाइज सिर्फ 15 है। वैसे मीट में खाली एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है, सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो रहा है। तो और पोल्ट्री में, बाकी सब जगह अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत काम हो रहा, मतलब काम हो रहा है। तो आवर मेन फोकस इज टू कन्वर्ट दोज अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू अ ऑर्गेनाइज सेक्टर सो दैट इकोनॉमी इट कैन बी एनहांस्ड। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो ये अब बात हम कर रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, कैसे कर, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहाँ की अगर आप ये देखेंगे कि हर राज्य जो है किसी ना किसी चीज़ के लिए उसकी अपनी अलग सी पहचान है। तो जैसे अगर ये मैं बताना चाह रही हूँ, अगर आप देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो एप्पल और सेब और आपका अखरोट जो है, वॉलनट्स बहुत ज़्यादा है। हिमाचल हमारा एप्पल के लिए अपनी पहचान बनाए हुए है। पंजाब में जैसे आपका चावल है, वेजिटेबल्स है, पोटैटोज़ है। उसी तरह से राजस्थान है, गुजरात, हर एक जगह की अपनी अधिक उत्पाद हर एक चीज़ के लिए है। इस चीज़ को हम फोकस में रख करके अपने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, उन जगहों के लिए, अगर मैं यहाँ कहूँगी कि हिमाचल में मैं अपना वेजिटेबल्स के ऊपर काम करना चाहूँगी तो वी हैव टू फोकस कि हिमाचल में हमारे कौन सी वेजिटेबल, अदरवाइज एप्पल इंडस्ट्री के लिए हिमाचल को हम टैग देते हैं कि एप्पल के ऊपर हमें काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है। और हमारे आगे हम स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि हमने एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी पैकेज अपने डिपार्टमेंट में डेवलप किया हुआ है और उसको हमने डिसामिनेट करा हुआ है सेगमेंट वाइज कि आपकी इंडस्ट्री जो है फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री टू सेकेंडरी और आपकी टर्शरी इंडस्ट्री, वो सारी इंडस्ट्री आप एप्पल में ही लगा सकते हैं। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इसी तरह से
केरला का आप देखते हैं, मध्य केरला में जैसे मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र में आपके मैंगोज़ के लिए है, झारखंड में वेजिटेबल्स के लिए है, उड़ीसा में जिंजर के लिए ऑलियो रेजिन्स वहाँ पे निकाला जाता है। तो ये सारी पिक्चर ये शो करती है कि भारत देश में अगर हम फूड इंडस्ट्री को एनहांस करना चाहते हैं तो हर राज्य का प्रतिनिधित्व अपनी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए होना बहुत आवश्यक है। और ये जो आज हमारा मंच है यहाँ पे हम अपने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ा सकते हैं कि आप इस तरह से अगर काम करेंगे तो इसमें आपको एक मजबूती मिलेगी। आपके इंडस्ट्री स्मॉल से आप कॉटेज स्केल पे, कॉटेज से आप लार्ज स्केल की इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब आपका क्वेश्चन ये उठता है कि फूड प्रोसेसिंग अगर हमने करनी है तो आपको सबसे पहले अपने ड्राइविंग फोर्सेस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है किसी भी चीज़ की तो ड्राइविंग फोर्सेस आपको पहले पहचानने पड़ेंगे। तो उसके लिए जैसे आपका कि आजकल जैसे मैंने इन जनरल आपका ये बनाया हुआ है कि ड्राइविंग फोर्सेस हमारे ये है कि आजकल सभी लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस हैं। हर एक लोग हेल्थ का अगर आप ये हवाला देते हैं तो हर एक ये चाहेगा कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन टेक। आज जैसे नेचुरल फार्मिंग की बात पहले हुई तो हम नेचुरल फार्मिंग की ओर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इतने केमिकल्स को हम नहीं खाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें बिल्कुल प्योर चीज़ मिले। तो हम हेल्थ के ऊपर और जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है हम उन फूड को ज़्यादा पैसों पे भी खरीदना प्रेफर करते हैं। कम ले लेंगे लेकिन आपका ज़्यादा अमाउंट में भी लेना पसंद करते हैं। उसी तरह से अब क्या हो गया हुआ है, फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हुई हैं और वर्किंग वमेंस है तो उनके लिए भी हमें प्रोसेसिंग जो है एक बड़ा एनहांसिंग एस्पेक्ट हमें ड्राइविंग फोर्स की तरह इसको दिखता है। उसके बाद आपका ये है कि जो फंक्शनल फूड्स हैं चाहे वो फ्रेश है या प्रोसेस्ड फूड्स है उनके ऊपर जैसे सोयाबीन है, आपका सोयाबीन टोफू है जो प्रोटीन्स नहीं, आपकी टोफू जो है आपका पनीर जिनको डाइजेस्ट नहीं है, केजीन इनडाइजेस्टिबिलिटी है, वो जो है टोफू के ऊपर जा सकते हैं। तो उनकी फंक्शनैलिटी को देखते हुए आप फूड प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। और अगेन चेंजिंग लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि अब आप कम चीज़ों के साथ बहुत न्यूट्रिशन को खाना जो है वो पसंद करते हैं, फ्रेश कमोडिटी को लेना पसंद करते हैं। पहले कभी भी बाजार से चीज़ खरीद करके हम लेबल नहीं देखते थे। अब हर एक आदमी है कि वो लेबल देखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेगा, एक्सपायरी डेट देखता है, कितने दिन में ख़राब हो जाएगा। वो कम से कम मुझे लग रहा है कि 70% लोग जो हैं अब इस अवेयरनेस के साथ आ रहे हैं। उसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइज रिटेल और प्राइवेट, इवन आपकी जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं उनका भी हम एक ड्राइविंग फोर्स उनको मानते हैं कि दैट ऑल्सो पुट इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड। वो हमारे दिमाग में सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि वी शुड ट्राई इट ऑल्सो। नेक्स्ट प्लीज। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के ऊपर हम बात करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में सबसे पहले हमें हार्वेस्टिंग जो फैक्टर है, किस समय पे हमें तुड़ाई करनी चाहिए, उसके लिए मैच्योरिटी इंडिसेस का होना जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें दूर दराज के क्षेत्र में फ्रेश कमोडिटी को भेजना है तो हमें तुड़ाई किस समय करनी चाहिए। अगर हमने उसको नज़दीक के मार्केट में रेडी टू ईट, जैसे रेडी टू जस्ट आपने बेचना है, नज़दीक के बाज़ार में बेचना है, तो आप अगर कच्चा फल वहाँ भेज देंगे तो क्या होगा, वो बिकेगा नहीं, वो वापस आएगा। तो वो पहचान होनी एक एंटरप्रेन्योर को बहुत आवश्यक है अगर उसने अपनी कमोडिटी को फ्रेश मार्केट में भेजना है। उसके लिए हम ये देखते हैं। और तीसरी बात ये है कि जैसे अगर आप, मैंने यहाँ रूट क्रॉप्स को बताया हुआ है, पहले हम क्या करते थे, उनको वॉश करके रखते थे, बाजार में भेजते थे। नाउ ट्रेंड इज दैट इफ इट इज़ विद द मड देन इट इज़ प्योर। अगर आपने उसको मड को मिटा दिया हुआ है, धो दिया हुआ है, तो आप एक दूसरे, और वो एज अ post harvest technologist I will say that if it is with the mud its storage life will be extended। और अगर आपका मड के साथ नहीं, आपने वॉश कर दिया हुआ है, इट्स स्टोरेज लाइफ इज रिड्यूस्ड। तो ये पुरानी, मतलब साइंटिफिकली वी आर अगेन विद दैट साइंटिफिक इन टर्म्स। आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो घर में आजकल जब भी आएगा आपका तो पोटैटो मिट्टी से लदा हुआ होगा, तो वो स्प्राउटिंग को रोकता है, अदरवाइज आपकी वो फंके निकलनी शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन जो मिट्टी से लिपटा हुआ होगा वो, उसमें आपकी स्प्राउटिंग जो है वो बड़े जल्दी नहीं होती है। तो ये जो मिट्टी है, नेचुरल वे ऑफ योर स्टोरेज लाइफ एक्सटेंशन, ये हमारा प्रोसेस है। नेक्स्ट प्लीज।
इसमें जैसे अब आपको मैंने बता रही हूँ कि एक आप घर में फ्रूट ला करके अगर आप वॉशिंग करके, जैसे कुछ कमोडिटी ऐसी है जहाँ पे आपको डायरेक्ट वॉशिंग करनी है, लेकिन अगर आप मार्केट में ही वॉश, आप सोचेंगे कि वॉश्ड ही तो है, तो ये मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि बाजार में स्टोरेज लाइफ के ऊपर या मिक्स्ड कमोडिटीज़ को आपने रखा हुआ है, और घर में भी अगर आप इकट्ठे ही सब्जियों को रख देते हैं तो क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक पता समझ बूझ होनी चाहिए कि इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, उस तरह से उन कमोडिटीज़ को स्टोर करना है। दिस इज़ फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा नहीं है कि एक टोकरी में ही उसने टमाटर भी डाल दिया, उसी में रूट वेजिटेबल्स डाल करके वो मार्केट को सेल के लिए ले जा रहा है। सो अगर स्मॉल एंटरप्रेन्योर किसी ने फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए लेना है तो उसको ही और शी शुड बी वेल अवेयर कि इसको किस तरह से उसको स्टोर करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब बातें जो हम ये कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जिस तरह से इंसान है, हवा लेता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये भी एक फ्रेश कमोडिटी है, ये अलाइव है, ये भी सांस लेती हैं, रेस्पिरेशन है इनमें भी। लेकिन अगर इनको, और जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी, और अगर आप उसको पानी के नीचे एकदम से रख देते हैं, व्हाट विल हैपन, गर्मी में अगर आप आकर के एकदम से पानी के नीचे नहा जाते हैं, व्हाट विल हैपन, दैट विल कॉज द हीट स्ट्रोक टू द बॉडी। तो हम ये कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल आने के ऊपर ही, देन सिमिलर विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फर्स्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो अलाइव, they used to breathe, they release the heat, we have to take care that they have not to be washed immediately, then we have to release the जो field heat है उसको हमने remove करना है, field heat not only after harvesting but after आपने रिटेलर से लाए हैं, रिटेलर की दुकान पे खूब धूप लग रही है, वो पानी का छिड़काव करता जा रहा है, what will happen, it will affect the storage life। तो जो हमारा नया एंटरप्रेन्योर है, अगर वो अपने कूल चैम्बर्स के साथ आता है, वेट आपका ये गनी बैग्स को वेट करके उसके ऊपर वेजिटेबल्स को रखता है, वो आपका जो पुराना सिस्टम है उसी में आपको ये जो है वो आपके, यू कैन मेक योर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अलाइव। नेक्स्ट प्लीज। जो मेन हम आगे चलते हैं क्योंकि ये चीज़ें मैं रहना देती हूँ, मेरे को बेल हो गया हुआ है। नेक्स्ट आप ये चलो वीकनेसेस और ये स्ट्रेंथ मैंने थोड़ा सा ये बताने के लिए किया। नेक्स्ट ये हम इसको भी आप मेरी स्लाइड्स देख सकते हैं बाद में, कि मैंने यही बताया हुआ कि इंडिया में हमारे पास 20 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं हमारे पास। मतलब इंडिया का जो आप अगर ये कल वो देखेंगे 60 सॉइल्स में से, टाइप ऑफ सॉइल्स में से 46 टाइप ऑफ सॉइल इज अवेलेबल इन इंडिया। सो वी आर सो रिच दैट वी कैन ग्रो एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिलेट्स, एनीथिंग फ्रॉम दीज कमोडिटीज। नेक्स्ट प्लीज। Next. So this is just I want to show you that in every commodity there are the number of losses. 4 to 5% is losses in cereals, pulses, oilseed. Fruit and vegetables there are 4 to 15%. And these losses, ये जो losses है, ये सिर्फ आपके एक लेवल पे नहीं है, ये हार्वेस्टिंग से लेकर के कंज्यूमर लेवल पे। ये हमने एक सर्वे करा था, वो हर एक एंड से, हर एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सिफेट के साथ, लुधियाना में सेंटर है, उनके साथ मिलकर के हमने ये सर्वे किया था। और ये सर्वे जो है मिनिस्ट्री में जा कर के इसी सर्वे के बेस के ऊपर जो है आगे स्टडीज़ डिज़ाइन हुई है। नेक्स्ट प्लीज़। अब हमारी बात जो आती है कि ये लॉसेस तो है, हम बात करी जा रहे हैं, तो इनको लॉसेस को कम कैसे किया जा सकता है। एक तो हमने कहा पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग से, दूसरा हम कह रहे हैं कि आइदर प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन कर दो, तो उससे जो है कुछ लॉसेस जो हैं, जो हमारे 5 to 15% लॉसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, इट कैन बी रिड्यूस टू 1 to 2%। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम गोभी है आपकी, अगर आपने इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बैग में पैक करके आप रखते हैं तो इसकी स्टोरेज लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये डिपार्टमेंट में हमने काम करके देखे हुए। उसी तरह से स्ट्रॉबेरी है हमारी, अगर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर है कि हमने इसको यूनिट्स में रख करके उसको टेम्परेचर को चेंज किया हुआ है, तो उसके आपकी जो स्पॉइलेज है उसको चेक किया हुआ है। नेक्स्ट, ये रिकमेंडेशंस है हमारी। उसी तरह से चेरी है आपकी, क्योंकि ये हाईली पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं तो इनको मॉडिफाइड में। नेक्स्ट, कुकुम्बर है। नेक्स्ट, कुकुम्बर को भी हमने इसी तरह से देखा। देन कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो एथिलीन को, जैसे एप्पल है आपका, इसको अब्जॉर्बेंट्स डाल करके आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका बनाना है, डिफरेंट मेथड से हमने किया कि ट्रेडिशनल मेथड से भी अगर हम करते हैं तो एक एप्पल को पर केजी डाल करके भी इसको 15 दिन में हम राइप कर सकते हैं, अगर आपने कोई केमिकल नहीं डालना है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट।
ये आप चलते रहो आगे, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। हमने डिपार्टमेंट में काम करा हुआ है कि एक कॉमोडिटी के जैसे स्टोन फ्रूट्स है, एप्रिकॉट्स हैं, आपके वाइल्ड एप्रिकॉट्स हैं, चुल्ली जिसको हम कहते हैं, उसमें से हमने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को दिया हुआ है कि एप्रिकॉट है उसका जो स्टोन को निकाल करके आप उसका तेल निकाल सकते हो, बाहर का फ्रूट जो है उसको ड्राइड कर सकते हैं, और वो जो आपका डिपिंग करके आएगा उसमें से आप RTS बना सकते हैं, रेडी टू सर्व बेवरेजेस। नेक्स्ट प्लीज। मैं आपको इसका, ये हमने मशीन डेवलप करी थी इसको ऑस्मोटिक ड्राइंग के लिए, ये यहीं पे हमने मशीन, पेटेंट भी हमने इसी का करवाया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये आपका एप्रिकॉट कर्नल ऑयल्स, जो गुठलियां बच जाती हैं वो फेंकनी नहीं है, उसमें से आपका तेल निकल जाएगा, और जो खली बचती है, खली में से जो, क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें से हमने प्रोटीन आइसोलेट निकाल दिया, और उस प्रोटीन आइसोलेट्स को जो है जहाँ पे आपको आप प्रोटीन की अमाउंट कम होता है तो वो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स में डाल करके हमने उसमें से, और जो ऑयल है उसी में से एसेंशियल ऑयल लेकर के उसको हमने मसाज ऑयल के लिए यूज़ किया, सोप्स के लिए यूज़ किया, फेशियल क्रीम्स के लिए यूज़ किया, और आपने स्क्रब के लिए यूज़ किया हुआ है, और दिस ऑल आर हैज़ बीन डिसेमिनेटेड टू द एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो। नेक्स्ट प्लीज। ये अब मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप फ्रेश कमोडिटी को बाजार में भेज रहे हो, तो अगर आपकी एप्रिकॉट जो है वो 20 रुपए की 1 किलो बिकती है, तो आपने अगर 1 क्विंटल भेजा है वो तो 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन अगर वैल्यू एडिशन आपने कर दिया हुआ है तो आपको नेट रिटर्न आफ्टर जो आपने ड्राइड बनाया एप्रिकॉट का, बाहर का ड्राई कर दिया, तो 40,000 रुपये आपको उसमें से मिल जाएंगे। ये सब कुछ माइनस करके किया हुआ है। और उसके बाद जो है आपका जो स्टोन अंदर निकाल करके उसमें से तेल निकाल दिया, तो लगभग आपको 11,511 रुपये उसमें से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसके बाद जो सिरप आपके पास बन गया, ऑस्मोटिक सिरप बच गया, उसको RTS बना करके हमने उसमें से जो है वो 2,46,920 रुपये। तो नेट रिटर्न फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ 1000 kg एप्रिकॉट इज 2,98,472 रुपये। जबकि अगर आप फ्रेश एप्रिकॉट को बाजार में भेज रहे हैं तो सिर्फ आपको 20,000 रुपये मिल रहा है। तो इन नट शेल वी कैन से दैट प्रोसेसिंग इट हैज़ अ सस्टेनेबिलिटी फॉर द कमोडिटीज़ फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो आपकी जो फ्रेश एप्रिकॉट्स है वो आपकी स्पॉइलेज को भी बढ़ाएगा। लेकिन आपका जो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, दिस इज विद द डिपार्टमेंट, दिस इज विद द यूनिवर्सिटी। यू कैन, एनी एंटरप्रेन्योर, he or she is interested, they can come to the university, they can have a MOU with the university, we will transfer our technology to you people, we will establish your units, and आप उस यूनिट को जो है एक सक्सेसफुल वेंचर की तरह आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्लीज। इस फिर हमने कलर के ऊपर भी किया कि एप्रिकॉट से और प्लम से आप कलर भी निकाल सकते हैं, जो कि आपका नेचुरल कलर, एज ए नेचुरल कलरेंट उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर एप्पल और पियर की बात हम करते हैं। नेक्स्ट। एप्पल में भी हमने क्या किया हुआ, दिस इज़ अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी, हमने मशीन डेवलप करी हुई है। अदरवाइज़ क्या होता है कि एप्पल का जूस के लिए यूज़ करते हैं, और आपने देखा भी होगा कि आजकल भी लोग जो है एप्पल जो है जूस के लिए भेज रहे हैं तो बीच में ही जूस निकल रहा है। एप्पल के ऊपर हम कोर को निकाल करके सीड निकाल सकते हैं। देन दीज एप्पल्स दे कैन बी यूज्ड फॉर द एप्पल चिप्स। वी हैव गिवन दिस टेक्नोलॉजी टू द एंटरप्रेन्योर, यू कैन हैव अ विजिट टू दैट यूनिट ऑल्सो नियर टू जटोली। देन फ्रॉम द जूस, एप्पल जूस हमने इवन नेचुरल प्राकृतिक खेती वालों का भी हमने बहुत ज़्यादा जूस निकाल करके उनको दिया, जो पोमेस। नेक्स्ट। ये आपका ग्रेडिंग और पैकिंग को रहना दो, आगे ये मशीन है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, ये हमने नेचुरल फार्मिंग वालों का जो अभी उन्होंने बताया, ये उनका जो पूरा ट्रक्स लोड्स हमने उनका प्रोसेस किया हुआ है। नेक्स्ट। अच्छा, फिर उसमें से ये एप्पल चिप्स जो बनाई हुई हैं, एप्पल चिप्स है, आपका सिरका, ये जो आपका पोमेस बच जाता है, वो पोमेस इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ पेक्टिन और फाइबर, डाइटरी फाइबर, उसमें से भी हमने पेक्टिन प्लांट बनाया। नेक्स्ट प्लीज। पेक्टिन प्लांट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड दे कैन हैव दिस टेक्नोलॉजी फॉर द पेक्टिन प्लांट। और उसके बाद हमारे पास पोम फ्रूट के लिए, जैसे आपकी पेठा मिलता है, आगरा का पेठा है, उसी तरह से सैंड पियर पेठा, इट इज़ एनालॉग ऑफ पेठा। द टेक्नोलॉजी इज़ विद अस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस पेठा। मशरूम के लिए टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मशरूम के लिए भी, वाइट बटन मशरूम के लिए हमने उसको फोर्टिफाई किया आटे के साथ। आटे की स्टोरेज लाइफ 3 मंथ्स होती है, बट विद एडिशन ऑफ दिस मशरूम इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द 6 मंथ्स। नेक्स्ट। और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में भी बड़ियाँ पापड़, उनमें भी हमने इसको यूज़ किया। देन कीवी फ्रूट के ऊपर टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट।
पूरा इसको हनी के ऊपर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हनी, इट हैज़ बीन चेक्ड। देन जिंजर की स्पॉइलेज घरों में करना है तो आपके अर्दन पॉट्स में विद द सैंड यू कैन चेक इट। कंपोजिट फ्लोर, जो हमारे कोदो मिलेट, रेड राइस, इनको मिक्स करके हमने इसके फ्लोर्स बना करके उनमें हमने पास्ता, ब्रेकफास्ट, सीरियल, नॉट ओनली द रोटी, the product which are been fetching to the children and the young, and then beetroot and spinach enriched pasta technology is with us. So cakes, we have a entrepreneurship for the bakery also, cakes, pastries, pizza base, these are with the wheat flour. So these are the products we are selling for by the students earn while you learn program. सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या है वो आप ले सकते हैं इससे. दिस इज ऑल अबाउट in nutshell